जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर ऑडिट हम लोग बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने में ये न्यू बुक बहुत हेल्प करेगी। न्यू बुक बनाई इस तरह से गई है कि आप रेगुलरली बार बार रिविजन कर सको और कम रिविजन में भी आपको फुल कॉन्फिडेंस आए। तो एक बार मैं बुक शो कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, देयर आर 2 books. This one is Question Bank. This is like super question bank, contains everything, MTP, RTP, everything. और ये है थियरी बुक, ऑडिट सिंप्लीफाइड। बिकॉज हम लोग देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर अगर हम चीज़ों को सिंपल कर सकें तो हमारी मेहनत आसान हो जाएगी। तो दिस इज ऑडिट सिंप्लीफाइड न्यू बैच। दिस बुक इज गुड फॉर डेली यूज, जैसे क्लास में डेली हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए भी। एंड यही सेम बुक LDR है, लास्ट डे रिविजन के लिए। तो टोटल 276 पेजेस की बुक है। मैं बुक शो कर रहा हूं आप लोगों को। प्लान योर CA जर्नी, सुपर रिविजन। अब ये देखो कैसे होता है, वर्क करता है। हमारे ऑडिट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ओके, सारे चैप्टर्स को आपको एक बार फुल रिवीजन तो करना ही है, वो 3 बार करना है। तो उसके लिए प्लॉट किया हुआ है R1, R2, R3, 3 बार रिवीजन। तो जब जब आप चैप्टर 1 रिवाइज करो, टिक टिक टिक, तो फुल चैप्टर को आपको 3 बार रिवीजन करना है, ऑल चैप्टर्स। राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा हार्ड है उनको, और W है रिटन प्रैक्टिस है, उनको आपको एक बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस करना है। तो जैसे हो जाए टिक। एंड देन येलो रिवीजन, अभी येलो में जाने वाला हूं मैं। इन एवरी चैप्टर 20 to 25% पोर्शन ऐसा होता है जो आप भूलते हो। आप 100% नहीं भूलते हो, आप 25% पोर्शन ही भूलते हो, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लगता है कि हम पूरा का पूरा 100% ही भूल चुके हैं। तो उन 25% पोर्शन ऑफ द सिलेबस को मैंने अपनी किताब में पूरा येलो कर रखा है। येलो पोर्शन को आपको 10 बार रिवाइज करना है। YR मतलब येलो रिवीजन। तो 10 बार आप रिवाइज करो, जब जब करोगे टिक 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 ओवर द कोर्स ऑफ जर्नी। ऑब्वियसली ये जो जर्नी है, ये स्टूडेंट जब पढ़ना चालू करता है तो बैचेस तो ठीक है 2-3 महीने चलते हैं, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स घर में भी तो पढ़ते हैं 2-3 महीने वगैरह। तो ये पूरी जो 6 महीने की जर्नी होगी उसमें कम से कम आपको ये 10 बार रिवाइज करना है येलो रिवीजन। और मैं बताता हूँ, येलो रिवीजन करने से इमीडिएट कॉन्फिडेंस आता है, फुल चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। बिकॉज जो पोर्शन हम ज़्यादा भूलते हैं ना, उसी को ज़्यादा रिवाइज करना है। हर टॉपिक को, एवरी सेंटेंस को रिवाइज नहीं करना है। तो देखते हैं येलो रिवीजन क्या है। और ये तो टेस्ट पेपर्स है जो मेरे वेबसाइट पर है। टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चन भी डाला हुआ है मेरे वेबसाइट पे, आंसर भी। मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे तो ऊपर ही आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। टेस्ट पेपर्स पे आप क्लिक करोगे, यू विल फाइंड द टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चंस आल्सो देयर एंड आंसर्स आल्सो देयर। यू कैन डाउनलोड वेरी सिंपल फाइल, इट्स फ्री फॉर एवरीबडी, यू कैन डाउनलोड एंड सॉल्व इट। जब भी जो स्कोर आएगा वो लिखते जाओ। 30 मार्क MCQ में क्या स्कोर आया, डिस्क्रिप्टिव में क्या स्कोर आया, टोटल क्या आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सरप्राइज होता है कि सर मैंने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था, मेरा 22 मार्क्स तो इसमें ही आ गया MCQ में, पर मेरे 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में 18 आए हैं, गंदे आए, मैं फेल हो गया। तो ये तुमको हेल्प करता है समझने में कि तुम डिस्क्रिप्टिव में इंप्रूव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। देन द कंटेंट, दिस इज मास्टर कंटेंट, ऑल 11 चैप्टर्स। ठीक है, अब एक प्रॉपर कलरिंग स्कीम बुक में फॉलो की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है येलो जोन, जिसको बार बार रिवाइज करना है, जो हार्ड है और जो हम लोग भूलते बहुत ज़्यादा है। रेड जोन मतलब ICI के एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेस इंपॉर्टेंट है। ब्लू जोन तो नॉर्मल जो थियरी और बुलेट्स और लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होते हैं ऑडिट के अंदर, वो है। ग्रीन जोन इज ICI के एग्जाम्पल्स, मेरे नोट्स, मेरे एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्राज, ये भी कम रिवाइज करना है। ज़्यादा रिवाइज कौन सा करना है, येलो जोन करना है। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर येलो, फिर वहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू से मुझे मतलब नहीं है। अब ये चैप्टर चालू हो गया, लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखो, ये जैसे यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, ये देख सकते हो 2 पेजेस दिख रहे हैं आपको, चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव्स को। अब ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 8 पेजेस का है। व्हेन यू ओपन द चैप्टर, आपको क्या नज़र आता है कि ये टॉपिक शीट है, दीज आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, और जो टॉपिक को मैंने रेड स्टार दिया मतलब वो बढ़िया टॉपिक्स है, वो बार बार रिवाइज करने। सारे रेड स्टार टॉपिक्स येलो नहीं है, पर येस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, अब ये तुमने स्टार्ट किया, तुम क्या देख रहे हो, क्या इंट्रोडक्शन और ओरिजिन में येलो है, नहीं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज नहीं करना है। फिर तुम नीचे गए, अब नेक्स्ट 2 पेजेस में गौर करो आप पूरा। इस पेज में सिर्फ मैंने एक डायलॉग को येलो किया है कि यार ये जरूरी है, ये तुमको 10 बार बोलना है, ये डायलॉग काम आता है। बाकी कॉन्सेप्चुअल है, आप मन से भी लिख सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, भूलते भी नहीं हो। उस पेज में जाओगे, देखो येलो बढ़ गया,
तो कहीं आपको येलो कम मिलेगा, कहीं येलो ज़्यादा मिलेगा, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है। वहाँ आप जाके देखोगे तो ये देखो, ये 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है। यस, ये 10 टाइम्स रिविजन चाहिए, बिकॉज ये आपको लिखना है एग्जाम में, ये बहुत वेटेज कैरी करता है। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट में व्हाट इज इंक्लूडेड, निमोनिक है याद करने के लिए, क्रेड, ठीक है, CRD, C से कवरेज, R से रिलायबिलिटी, D से डिस्क्लोजर। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 चीजें आती हैं। निमोनिक याद करने के लिए क्या है, क्रेड, और फिर वो क्रेड के पॉइंट्स। वैसे ही स्कोप ऑफ ऑडिट में एक्सक्लूडेड क्या है, C, निमोनिक देखो, CID, ठीक है। C मतलब कॉम्पिटेंस, जो मेरी कॉम्पिटेंस के बाहर है। I मतलब इन्वेस्टिगेशन, मेरा काम नहीं है, हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। अब इन 2 पेजेस में आप देखो, अगेन इन दैट पेज देयर इज नो येलो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बार बार रिवाइज की जरूरत है। पर इस पेज में ज्यादा येलो है, बिकॉज ये टॉपिक्स बार बार फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। अगेन ये नेक्स्ट 2 पेजेस, अब ये इस पेज में आप देखोगे बहुत कम येलो है, केवल 3 पॉइंट्स है जो अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड होते हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप एटसेट्रा। और इधर जाके ये 3400 ICAI का फेवरेट है, ये बार बार लोग इंटरमीडिएट के पेपर में पूछते हैं, ओके। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो छोटे छोटे येलो में आपको मिलेंगे। जैसे ये देख रहे हो 7 प्रोसीजर्स ऑडिट में, उधर 2 प्रोसीजर्स। फिर ऑडिट में एक सीक्वेंस होता है, AP, AE, AC, AO ऐसे बोलते हैं हम लोग, सारे निमोनिक्स। तो निमोनिक वगैरह भी सब यहीं पे मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू आर लुकिंग एट। एवरी टॉपिक इज प्रॉपरली अरेंज्ड, हर टॉपिक एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। ये सब रिवीजन में महा हेल्पफुल है। अपेंडिक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डाली है। ऐसे तो बुक 276 पेजेस चैप्टर्स वाइज, पर अपेंडिक्स वगैरह जोड़ दूंगा तो 304 पेजेस की बुक है ये, ठीक है। 304 पेज की फाइल है, और मैंने एप्रोप्रिएट जगह जगह पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी दिया है ताकि हम लोग नोट्स वगैरह लिख सकें। क्लास में क्या होता है ना, टॉपिक रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नोट होता है ना, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो बुक में रहे। कॉपी में भी हम लोग जाते हैं, पर कॉपी में जो मैं नोट्स बनवाता हूँ वो अगर आप नहीं भी देखो एग्जाम में तो फर्क नहीं पड़ता। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं मेरे, जो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये पढ़ो तुरंत, तो वो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट बुक ही में लिख ले। तो बुक में ही मैंने जगह जगह पे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर दिए, एम्प्टी पेजेस डाल दिए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जगह पे आपको मिलेगा। ये चैप्टर हर चैप्टर में ऑलमोस्ट है। चैप्टर 5 तो बहुत हॉट चैप्टर है, उसमें अगेन 2 पेजेस का एम्प्टी नोट्स। फिर चैप्टर 11 के बाद है, ऐसे इस तरह से बहुत जगह जगह पे मैंने स्पेसिंग क्रिएट किया है। हेडर फूटर में भी आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। हेडर फूटर को भी मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि यू हैव लॉट ऑफ स्पेस टू राइट एट द बॉटम और एट द टॉप, तो इससे हेल्प होता है। देखो अब तुम्हारे सामने मैंने रैंडम ये 2 पेज खोले, ये चैप्टर नंबर 9 से है, ओके। तुम यहाँ पे देख रहे हो चैप्टर 9 भी बहुत बड़ा होता है, स्पेशलॉइड्स बोलते हैं उसको। उसमें तुम देखो ज़्यादा येलो दिख रहा है, पर हर जगह ज़्यादा येलो नहीं है, ठीक है, कहीं कम है। अब जैसे इधर तुम देखो, इधर बहुत कम है, इस साइड देखो इसमें भी कम है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर्पस इज दैट कि दीज येलो पोर्शंस आर इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, इनको याद कर लोगे, इनको लिख दोगे, एकदम बम बम मार्क्स आएंगे और कॉन्फिडेंस आएंगे। अभी एक स्टूडेंट का इंटर ऑडिट में 90 मार्क्स आया, मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था। तो 90 मार्क्स आना इज मतलब टू मच। अगर ऑडिट में कोई 90 ला रही, कोई मजाक की बात नहीं है। तो मेहनत करेंगे, तरीका मैं बताऊंगा, हेल्प करूंगा, फॉलो करोगे, बिल्कुल नंबर तुम्हारे तगड़े निकल के आएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक राइटिंग की आदत होती है, जैसे उनको बिना लिखे याद नहीं होता। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी येलो पोर्शन है वो तुम लिख के याद आराम से कर सकते हो। देखो हम लोग 200-250 पेज याद लिख नहीं सकते, पर 50 पेजेस तो हम लिख के प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कॉन्फिडेंस अगर आता है तुमको लिखने से, तो तुम लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज द न्यू बुक। दिस बुक हैज़ गॉन इन टू प्रिंट, इट विल कम इन अराउंड 1 वीक। जैसे ही आती है तो ये बुक का भी मैं अनबॉक्सिंग करके आपको सामने शो करूँगा, ओके। सो आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग वेरी गुड कॉन्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ बुक्स, क्लासेस, नोट्स, मैराथॉन्स, एंड यू स्टे कनेक्टेड विथ मी। जितना आप मेरे साथ कनेक्टेड और कनेक्शन रखोगे, आप देखोगे आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में, लॉ, ऑडिट में उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।